लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों के जोरदार प्रचार का सिलसिला जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां करेंगे। जम्मू में अमित शाह जुगल किशोर शर्मा की जीत के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड में अनिल बलूनी के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा सीट पर शाह जीत के लिए रोड शो करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण में प्रचार की कमान संभालते हुए तमिलनाडु में 3 रोड शो करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज नगीना, कैराना और सहारनपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज राजस्थान के अलवर में एनडीए उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी और नगीना, बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात जब लोकसभा चुनाव की हो तो आम आदमी पार्टी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल आम आदमी पार्टी भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी 200 संकल्प सभाएं करने वाली है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्रों में 200 संकल्प सभा बैठकें करेंगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के मकसद से ये संकल्प बैठकें करेंगी। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल हो चुका है और उसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी 200 संकल्प सभा बैठकें करेंगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड के खिलाफ समर्थन बढ़ाने के लिए आप द्वारा शुरू किए गए जेल का जवाब वोट से अभियान का पहला चरण 25 अप्रैल को समाप्त होगा। वहीं आप नेताओं ने दावा किया कि घर घर चल रहे जेल का जवाब वोट से अभियान के तहत 3 लाख परिवारों में से अधिकांश ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके साथ जेल में किया गया व्यवहार गलत था। वहीं अगले हफ्ते से केजरीवाल जेल में मंत्रियों के साथ उनकी विभागों के कामों की समीक्षा बैठक करेंगे, यानी जेल से सरकार चलाने की पूरी तैयारी है। कल ही पंजाब सीएम भगवंत मान ने जेल में केजरीवाल से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात हिमाचल प्रदेश केरल की करेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश केरल में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन कांगड़ा में जनता का मूड क्या है? कांगड़ा की जनता आखिर किसे इस बार अपना सांसद चुनने वाली है? रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत बारीकी से बताएंगे। लोकसभा चुनाव के तहत अपनी खास पेशकश को लेकर आज हम पहुंच गए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, जिसका पुराना नाम है नगरकोट। पिछले 9 चुनावों में 7 बार यहां से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। पिछले 3 बार से भी लगातार बीजेपी का प्रत्याशी ही जीत रहा है। किशन कपूर पिछली बार जीते थे बीजेपी के प्रत्याशी, और इस बार हालांकि प्रत्याशी को बदल दिया गया है। इस बार किशन कपूर की जगह राजीव भारद्वाज को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आशा कुमारी या फिर पिछले बार की तरह ही विजय काजल को रिपीट किया जा सकता है। कांगड़ा में बीजेपी का तिलिस्म जारी रहेगा या फिर टूट जाएगा, ये आने वाला चुनाव तय करेगा। लेकिन चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है, उमंग है और एक उम्मीद भी। उम्मीद मुश्किलें खत्म होने की, उम्मीदें गरीबी से निजात दिलाने की और उम्मीदें देश को शिखर तक पहुंचाने की, और इसकी गारंटी बीजेपी दे रही है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की शुरू हो जाती है। देश अब फटने वाला नहीं, देश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है। नेशनल क्रश तो कई हो सकते हैं, नेशनल ट्रस्ट मोदी की गारंटी के कारण है, मोदी जी पर। 40 दिन के ऊपर भी ये चुनाव होने वाले हैं। 40 दिन लग रहे हैं इन चुनाव करने के लिए। 2004 में 20 दिन के अंदर ये सारे चुनाव हो गए थे। हम ईवीएम में गए, डिजिटल इंडिया बन गया, पर चुनाव का समय डबल हो गया। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस चुनाव के वक्त को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए कांगड़ा में इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। मतलब राजीव भारद्वाज को टिकट देकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। राजीव भारद्वाज शांता कुमार के भी करीबी रहे हैं। राजीव भारद्वाज ने 1989 में बीजेपी ज्वाइन की थी। तीसरी बार राजीव बीजेपी के उपाध्यक्ष बने हैं। राजीव धूमल सरकार के दौरान एचआरटीसी के उपाध्यक्ष भी रहे। नहीं, बीजेपी को तो मैं प्रेफरेंस नहीं देता, लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन है,
ये सारा उसी को जाएगा, मतलब मोदी के तो नाम पर मोदी के नाम पर जाएगा। वो ही लीड, अगर उसको जाता है बीजेपी को तो उसको जाएगा। कांगड़ा में तो बीजेपी पक्का। अभी तो बीजेपी तो जीतेगी। चुनावों में तो बस मजा आने वाला है। फिलहाल तो मेरे को लगता है बीजेपी को मजा आएगा। मेरे ख्याल से बीजेपी ही आएगी। कांगड़ा में तो काफी साफ है, पिछले कई चुनावों से पवन काजल जी जीत रहे हैं, तो इस बार भी उन्हीं का ही लग रहा है, वही जीतेंगे। और हाँ, बीजेपी। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की एक भी सीट पर ब्राह्मण नेता नहीं उतारा था। तब बीजेपी 17 में से 11 सीटों पर हार गई थी, लेकिन इस बार कांगड़ा सीट पर ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। वैसे कांगड़ा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है और 1 जून को कांगड़ा में मतदान है। हालांकि पलड़ा बीजेपी का भारी है, लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, जिसका पुराना नाम है नगरकोट, मान्यताओं के मुताबिक महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद सुशर्मा चंद ने इस नगर को यहाँ पर बसाया था। 2019 की बात करते हैं तो यहाँ से किशन कपूर बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिन्हें जीत हासिल मिली, जबकि जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के, वो करीब 5 लाख वोट पीछे रह गए पवन काजल। इस बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदलने की तैयारी में है। सबसे आगे फिलहाल आशा कुमारी का नाम बताया जा रहा है। देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आते हैं तो क्या बीजेपी अपना विजय अभियान इस साल भी जारी रखती है या फिर कांग्रेस उस विजय रथ को रोक पाने में कामयाब होती है। रूस में नहीं सुधर रहे हालात, कई शहरों में अभी भी बाढ़ का खतरा। बाढ़ की वजह से कई नदियां उफान पर, 15,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। अफगानिस्तान में भी लगातार हो रही बारिश ने से अब बढ़ाई आफत। पिछले 3 दिनों में 33 लोगों की मौत। राजधानी काबुल समेत कई प्रांतों में बाढ़। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद। पश्चिमी फराह, हेरात, दक्षिणी जाबुल और कांधार सबसे ज्यादा खतरे में। ओमान में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। प्रभावित लोगों को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम। संयुक्त अरब अमीरात, दुबई और अरब के कई क्षेत्रों में बारिश का खतरा। पाकिस्तान में भी लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश और बिजली गिरने से 49 लोगों की मौत। कुछ जगहों पर आपातकाल की घोषणा तक कर दी गई है। इजराइल पर हमला और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर ईरानी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री का अपना पक्ष कहा। ईरान मिडिल ईस्ट में नहीं बढ़ाना चाहता है तनाव। ईरान सरकार के इजराइल पर हमले का समर्थन करने के लिए तेहरान की सड़कों पर निकाली गई रैली। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ईरानी झंडे के बैनर लहराए। ईरान सरकार के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति में दुनिया भर में टेंशन। इजरायली सेना के प्रमुख ने ईरान को दी चेतावनी, कहा अपने काम के लिए ईरान को भुगतने होंगे परिणाम। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी। रुक रुक कर गाजा बॉर्डर पर देखा जा रहा धुएं का गुबार। ईरान के हमले के बाद लगातार एक्शन मूड में इजरायली सेना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ईरान हमले का मुद्दा ब्रिटेन की संसद में उठाया। संसद में ऋषि सुनक ने इजरायली सेना की तारीफ की। कहा इजराइल पर किए गए सभी अटैक विफल रहे।